नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे कि कैसे अपने जीवन में आप सुपर सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हैं, सुपर अचीवर बन सकते हैं, सुपर डुपर सक्सेसफुल पर्सनालिटी आप बन सकते हैं। जैसे कि कोई बिल गेट्स हो, कि सुंदर पिचई हो, कि अमिताभ बच्चन हो। आखिर ऐसा जीवन में सकते हैं। आप जीवन में बहुत सारे शख्स को देखे होंगे, उनके गुड हैबिट्स, बैड हैबिट्स और सक्सेसफुल लोगों की खूब कहानियां आप पढ़े होंगे। ये जो हम फिगर दिखा रहे हैं, इनकी पहचान बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनको कौन नहीं जानता है। आज के हर न्यू जनरेशन का व्यक्ति चाहता है कि हम इनको प्राप्त करें, इनके जैसे बने। जीवन में इनको हम कितना उतार पाते हैं। क्या सिर्फ हम कहानियां ही पढ़ने में दिलचस्पी लेते हैं? यदि सिर्फ कहानी ही पढ़ते हैं तो उससे कुछ नहीं होता। उसके लिए बहुत ही दम लगाना पड़ता है। लेकिन दम भी किस तरीके से लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, हाउ टू गेट सुपर सक्सेस इन योर लाइफ, इसको आज हम लोग देखेंगे। कैसे कोई बिल गेट्स, ओपरा विनफ्रे, सुंदर पिचई हो या ऐसे ही अन्य वर्ल्ड लीडर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, कि आप उसके तरह कैसे परफॉर्म कर सकते हैं और वो कैसे परफॉर्म करते हैं। अक्सर यह देखा जाता है, इस सवाल के जवाब में कुछ विशिष्ट फार्मूलों की उम्मीद की जाती है कि वह कुछ जीवन में ऐसा फार्मूला लगाया होगा कि उसको ये सफलता मिली। लेकिन वास्तविकता में सफल हस्तियों की रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली आदतों में ही इसका सबसे बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। सफलता के रहस्य को हम लोग शायद नहीं देख पाते हैं, जबकि यह उनकी आदतों में शामिल होता है। सेल्फ मेड बिलियनर्स का अध्ययन करने वाले एक रिसर्च टीम ने अपने रिसर्च में पाया कि 88% जो लोग हैं, सफल लोग हैं, उसमें से 30% या उससे ज्यादा समय तो वो अपने जीवन का, दैट मीन्स की जो 80% सक्सेसफुल पर्सनालिटी है, वो अपने जीवन का 30% टाइम सिर्फ और सिर्फ only to educate themselves। उनको अपने किताबों से, उनका जीवन का सबसे बड़ा दोस्त उनके किताब होते हैं। वह अपने आप को जीवन भर एजुकेट करते जाते हैं, क्योंकि सीखने का कोई उम्र नहीं होता है। ऐसी ही आदतों के साथ इन अचीवर्स में कई ऐसी खूबियां भी होती है जो उन्हें कामयाबी की ओर ले जाती है। चाहे वह फिर किसी गोल को पूरा करने का पैशन हो या फिर कुछ नया करने की इच्छा हो। यही उनकी क्वालिटी, यही उनका सेल्फ कॉन्फिडेंट, या जो उनके अंदर क्वालिटी हम नहीं देख पाते हैं, बट उस क्वालिटी को वह विकसित कर करके दुनिया में एक सफल लोगों के बीच खुद को रख लेते हैं। अगर आप भी इसी तरह कुछ बड़ा जीवन में करना चाहते हैं, उन खूबियों को अपनाना चाहते हैं, तो आइए देखें दो चार चंद खूबियां जो उनके अंदर है, और आप भी उनको अपना करके अपने जीवन में एक महानतम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप सफलता का जो मूल मंत्र है, किस चीज को आप सफलता बोलते हैं, सफलता क्या है, इस चीज को जानना जरूरी है। यदि आप जानते हैं तो आइए हम आगे देखेंगे, नहीं जानते हैं तो हम सफलता के पैरामीटर पे एक वीडियो ऑलरेडी रिलीज कर चुके हैं, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। सफलता के ऊपर हमारे अनेकों वीडियो हैं, आप उनको देख करके जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। आइए कुछ और ऐसे ही टिप्स देखते हैं जिससे कि आप सुपर अचीवर बन सकते हैं, सुपर डुपर सक्सेसफुल पर्सनालिटी। तो ये ध्यान रखिए कि जीवन में सफलता कहीं खोजना नहीं है, बल्कि सफलता के लिए खो जाना है। सफलता की भूख आपके अंदर इतनी होनी चाहिए जितना और किसी चीज की भूख नहीं हो। एक स्ट्रॉन्ग डिजायर होनी चाहिए, एक मेंटल प्रिपरेशन होना चाहिए। एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स जब सफलता के किसी एक लेवल पर पहुंचते हैं तो तुरंत दूसरे लेवल पर उत्सुक हो जाते हैं कि हम वो कैसे प्राप्त करें। अर्थात कहने का मतलब कि सफलता प्राप्त करने के बाद आपके अंदर
न ही आलस्य आना चाहिए, न ही अहंकार आना चाहिए, और न ही जो कंसिस्टेंट मेहनत करके सफलता मिली थी, मेहनत करने की जो आदत बनी थी, उसमें कोई थोड़ा भी छूट देने की जरूरत है, बल्कि उसके दोगुना मेहनत करके फिर दूसरे सफलता को, दूसरे चीजों को प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसे में वे सभी नए तरीके खोज निकालते हैं जिन्हें उन्हें सफलता मिल सकती है। एक बहुत बड़े लेखक हुए जॉन ब्रूबेकर, उनकी राय में जब आप में कामयाबी की भूख होती है तो आप उसे हासिल करने के लिए पूरा जी जान लगा देते हैं। उस अवसर को आप कहीं न कहीं से इनकैश कर लेते हैं। जहाँ कोई प्लान बी नहीं होता है, कोई ऑप्शनल प्लान नहीं होता है, आप डिटरमिन्ड होते हैं, आप संकल्प ले लेते हैं। इतना ही नहीं, आप अनिश्चितता और असुरक्षा के रूप में भी कोई चुनौती जब आती है तो उसको ईंधन के तरह इस्तेमाल करके आप एनर्जी प्राप्त कर लेते हैं, ऊर्जावान बन जाते हैं। तब आपको अपने आसपास कोई सीमा या संभावना नजर आती है, कोई सीमा नजर नहीं आती है, बल्कि वहां संभावना नजर आती है। ध्यान रखिएगा, सोने की पिंजरा जिस पक्षी को भाग गया उसके लिए आकाश नहीं होता, होता बहुत कुछ अंदर, पर विश्वास नहीं होता, कुछ भी कर ले उसका कोई इतिहास नहीं होता। इसलिए ध्यान रखिएगा, सीमाओं पर नहीं, संभावनाओं पर आपकी नजर होनी चाहिए। विशेषज्ञों की राय में किसी भी उपलब्धि से मिलने वाली खुशी ही सुपर अचीवर को सेटिस्फेक्शन देती है। उसे दूसरा, आपके साथ कोई भी काम करने का जो मोटिवेशन मिलता है, वह आप जब सफल होते जाते हैं तो आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंट, चुनौतियों से लड़ने के लिए आप मानसिक रूप से मजबूत होते जाते हैं। और यही मानसिक रूप से जो आप कमिटमेंट करते हैं, जो आप पूरा करते हैं, और नए लक्ष्य को पूरा करने के लिए आप मानसिक रूप से स्ट्रांग बनते जाते हैं। असाधारण रूप से सफल लोग कभी भी अपने डर से नहीं भागते, अपने ऑब्जेक्टिव से, अपने गोल से नहीं भागते। प्रसिद्ध अमेरिकी अभिनेता विल स्मिथ स्काई डाइविंग करते थे, उनका उदाहरण आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा। ज्यादातर केसेस में जब पहली बार कोई स्काई डाइविंग करता है तो वह बहुत घबराता है, रात में सो भी नहीं पाता, लेकिन असल में जब वह आकाश में तैर रहा होता है तो उसका सारा डर खत्म हो चुका होता है। उनके राय में जिंदगी में बेस्ट चीजें हमारे डर को दूसरी तरफ होती है। जब डर से, फियर से आप बाहर निकलते हैं तो वही सफलता की शुरुआत होती है। अचीवर्स दरअसल अपने कोई डर वाली बात होती ही नहीं है, हमेशा निडर होते हैं। वह हर एक चुनौती को स्वीकार करते हैं। उनके अपने ही मन मस्तिष्क पे इतना कंट्रोल होता है, कोई भी बैड हैबिट का प्रवेश नहीं होता है, और हमेशा न्यू चैलेंज को वे वेलकम करते हैं। वे हमेशा अपने डिसिप्लिन, डिग्निटी और डेकोरम को मेंटेन करते हुए ही मानसिक अनुशासन की मदद से अपने मन में कभी भी कोई नकारात्मक विचार नहीं आने देते हैं, बल्कि सकारात्मक विचारों से इतने भरे होते हैं कि हर जगह उनको एक अवसर दिखता है, एक सफल जो है भावना दिखती है, और उस सकारात्मक सोच के कारण ही वह सफलता हासिल भी करते हैं। महत्वपूर्ण है। और तीसरी, क्योंकि मैं आपको सिर्फ 4 या 5 बताने वाला हूं सुपर अचीवर के लिए, इसमें तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण है, जब भी जीवन में कोई आप कार्य करते हैं तो पूरी तरह से तैयार होकर के मैदान में उतरें, आधे अधूरे में न उतरें। जिस तरह से आपकी सोच होगी आप वही बनेंगे। पूरी तरह से तैयार होंगे तो पूरी तरह से सफलता मिलेगी। लेकिन आप ध्यान रखें, कोई भी सफलता, कोई भी कार्य के लिए एक आपके पास टाइम होना चाहिए, एक टाइम की प्लानिंग होनी चाहिए। इस तरह से नहीं कि भारत सरकार की तरह पंचवर्षीय योजना बना लिए और वो चल रहा है कई सालों तक, 50 साल में भी पूरा नहीं हुआ। प्रसिद्ध हुए जिनका नाम है अमिताभ बच्चन, उनकी जिस आदत को सभी तारीफ करते हैं वह यह है कि जब भी वह सेट पर जाते हैं तो पूरी तरह से अपने रोल और अपने काम के बारे में पूरा होमवर्क और तैयारी करके जाते हैं। जो लोग सफल होते हैं वे हमेशा अपनी रिसर्च और तैयारी समय से पहले ही पूरी कर लेते हैं। दरअसल किसी भी चीज की तैयारी आपको केवल कॉन्फिडेंस देती है, बल्कि काम में आपकी इंटरेस्ट
भी दर्शाती है। जो प्रोफेशनल्स तैयारी के साथ परफॉर्म करते हैं, उनके मन में अपने आइडियाज को लेकर या कोई डिसीजन को लेकर के कोई डर या शंका नहीं होता है। इस तैयारी की बदौलत ही वे अपने मुकाम पे पहुंचते हैं, वे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं। इतना ही नहीं, अचीवर्स हमेशा अच्छे और खराब वक्त, अनुभवों और मौकों के लिए भी तैयार रहते हैं। वे जानते हैं कि ये सभी अनुभव उन्हें और जीवन में आगे बढ़ाएंगे। हमेशा वह कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। उनके अंदर हमेशा साहस होता है, दुस्साहस नहीं होता है। एक रिस्क लेने की जो कॉन्फिडेंस है, वह सिर्फ और सिर्फ आता है कि जब आप कुछ नया हमेशा सीखते हैं, आप मोटिवेशनल किताब पढ़ते हैं, आपके अंदर जब नॉलेज होती है, ट्रेनिंग होती है आपकी, तब आपके अंदर क्रिएटिविटी आता है। एक बार छलांग लगा करके हो सकता है कि आप लक्ष्य को प्राप्त न कर पाएं, लेकिन यदि आप बार बार अभ्यास करते हैं तो निश्चित रूप से आप कभी न कभी छलांग लगा लेंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। आप जब ब्लाइंड रिस्क लेते हैं तो आप उछल जाते हैं, तो कई बार गिरने का भी डर होता है। लेकिन यदि आप पूरी तैयारी के साथ गए हैं तो गिरने की संभावना बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। यदि आप स्वयं को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं तो पूरी प्रकृति, पूरी कायनात आपके साथ लग जाती है आपको जीवन में आगे बढ़ाने के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण है सेल्फ मैनेजमेंट। कुछ लोग पूरी कंपनी को मैनेज करते हैं लेकिन खुद को मैनेज नहीं कर पाते हैं। ध्यान रखिए, जीवन आपका है, सफलता आप स्वयं के लिए प्राप्त कर रहे हैं, स्वयं की चुनौती स्वीकार कर रहे हैं, स्वयं का रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, स्वयं के लिए एक अवसर बना रहे हैं। आपके लिए क्या अवसर हो सकता है? अवसर तो उनके लिए होता है जो वर्कर होते हैं। आप तो क्रिएटर हैं, यू जस्ट क्रिएट द अपॉर्चुनिटी। कुछ लोग गर्म लोहे का इंतजार करते हैं, जबकि जो अचीवर होते हैं, जो सक्सेसफुल पर्सनालिटी होते हैं, वह थोड़ा मार मार करके लोहे को गर्म कर देते हैं। इसी तरह से आप अपॉर्चुनिटी क्रिएटर बनिए, आप एंटरप्रेन्योर बनिए, सेल्फ मैनेजमेंट को अमल में लाइए। वे जीवन में सफल हो सकते हैं जो सेल्फ मैनेजमेंट के फंडे को समझ गए। जीवन में हर तरह से सेल्फ कंट्रोल, अपने आप को संतुलित कर लेते हैं, अपने जिम्मेदारी को समझ लेते हैं, अपने फैसले को भली भांति निडर होकर के ले पाते हैं, तब आप कहीं न कहीं एक असफलता का जो दायित्व है वह किसी और के ऊपर आप नहीं डालते हैं, बल्कि आप अपनी कामयाबी किसी और को क्रेडिट देते हैं और नाकामयाबी के बाद भी आप निराश नहीं होते हैं। जब आप असफल होते हैं तो भी आप खुश होते हैं, क्योंकि आपको ऐसे बहुत सारे अनुभव मिले होते हैं जो आपके आने वाले सफलता में बहुत हद तक मदद करते हैं। एक वेल प्रिपेयर्ड माइंड इज सक्सेसफुल माइंड। हमेशा ध्यान रखिए कि जीवन में आप खुश रहना सीखें। सफलता और खुशी दोनों एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं, बल्कि सफल लोग हमेशा खुश नहीं रह सकते हैं, लेकिन खुश लोगों की सफल होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। उनको हर जगह अपॉर्चुनिटी दिखता है, कहीं कठिनाई में भी उनको अवसर दिखता है। आज भी समाज में बहुत लोग ऐसे दिखते हैं कि जो बेरोजगारों से भी रोजगार चला रहे हैं। कहीं कोई फॉर्चून बाहर नहीं है, बल्कि वह आपके अंदर है। आप चीजों को मैनेज करके एक सक्सेसफुल पर्सनालिटी। अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, सफलता की जो सबसे प्रथम और अंतिम सीढ़ी है, और वह है पढ़ने और सीखने की उम्र नहीं होती, बल्कि आजीवन आप हमेशा कुछ नया सीखते रहें, नया कुछ करते रहें, नए तरीके से अपने आप को, स्वयं को सजाते रहें। टेस्ला कंपनी को आप जानते होंगे, इसके को फाउंडर इलोन मस्क कहते हैं कि वे रॉकेट इसलिए बना पाए क्योंकि वे हमेशा से इससे जुड़ी किताबें पढ़ते रहे। इलोन की राय में पढ़ने की आदत की वजह से ही वे सीमित समय में बहुत कुछ जान पाए। इतालवी मूर्तिकार और पेंटर माइकल एंजेलो का 87 वर्ष की उम्र में भी यह लिखना कि अभी भी मैं सीख रहा हूं, इस बात का साक्ष्य है कि सीखने के लिए वाकई कोई उम्र नहीं होती। सुपर अचीवर इतनी ही विनम्रता के साथ सीखने का प्रयास हमेशा जारी रखते हैं, क्योंकि ध्यान रखिएगा, विद्या ददाति विनयम, विद्या ददाति विनयम,
विद्या ददाति विनयम। मैं 3 बार बोल रहा हूँ। जिसके पास विद्या होती है, ज्ञान होता है, उसके अंदर विनम्रता होती है। जिसके पास सिर्फ डिग्री होता है, उसके पास ईगो होता है, घमंड होता है। इसीलिए वह मुंह में कुत्ते की तरह अपने डिग्री को दबा करके नौकरी खोजते रहता है। बल्कि जिसके अंदर विद्या आ जाती है, विनम्रता आ जाती है, वह कहीं भी सिर्फ झुकना सीखता है और फ्लेक्सिबल होता है और नौकरी दौड़े दौड़े उसके पास आती है। इसलिए जीवन में विद्या का ज्यादा महत्व दें, न कि डिग्री का। और आप यह सब कुछ जानते हैं। आप सेल्फ डेवलपमेंट के हर एक चीजों को जानते हैं। स्वयं को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, सफल बना सकते हैं, कैसे आप जीवन में वह सब काम कर सकते हैं जिससे कि आपके चेहरे पे मुस्कान। आप जानने के बाद स्वयं में आप विश्वास करते हैं और यही सबसे बड़ा स्वयं का विश्वास, आत्म बल ही सबसे बड़ा सफलता का रहस्य है। जीवन में कुछ नया करने के लिए, कुछ स्वयं में एनालिसिस करने के लिए, अपने आप को ऑप्टिमाइज करने के लिए, अपने आप की मार्केटिंग करने के लिए, अपने आप को सफल करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप जीवन में कहीं भी अपने अंदर अहंकार नहीं रहने दें और परम पिता परमात्मा के ऊपर खूब विश्वास रखें। सिर्फ विश्वास परमात्मा के ऊपर ही नहीं, स्वयं के ऊपर भी आप रखें, क्योंकि वह उस परम शक्ति से जब आप जुड़ जाते हैं तो सफलता स्वतः मिलने लगती है। आपके मेहनत के अनुरूप आपको सफलता अवश्य मिलेगी, बशर्ते कि आपको स्वयं के अंदर विश्वास हो। और यह विश्वास ही सफलता का सबसे बड़ा मंजिल है। आप जिंदगी के कुछ की एस्पेक्ट्स, सीक्रेट ऑफ सक्सेस, लाइफ मैनेजमेंट और लाइफ के कुछ अनसुलझे पहलुओं को पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, जानने के लिए इस वीडियो को आप देखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करें और आप यूं ही देखते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, जीवन में हमेशा नई उन्नति को प्राप्त करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।